हम इतना बोलना चाह रहे हैं कि जैसे इन लोगों ने 90,000 जमा किए, किसी ने 60 जमा कर दिया, किसी ने 50 जमा कर दिया, ठीक है, हम मानते कि उनका कर्जा था, लेकिन इन्होंने जमा किया उस खाते में जमा नहीं करता, दूसरे खाते में जमा कर दिए। और हाँ, और पहले का जो रुको एक सेकंड, जो पहले का जो पैसे बकाया बता रहे हैं, तो जो हमने 50,000 रुपये दिए वो कहाँ गए? अगर वो जमा होते तो इनका बकाया आता ही नहीं कि सर, तो फिर इनको खाद बीज मिलना संभव ही था वो तो। लेकिन दिक्कत वहाँ आ रही है अभी टोटल इनका, जैसे ये अभी तो हम एक ही गांव का काउंट करके लाए, तब भी ये 80-90 लाख तक का है मैटर। अगर हर गांव का ऐसा करेंगे नहीं तो कम से कम 2-3 करोड़ पे जाएगा मामला। और ये अब इनको समय पे खाद तो चाहिए ही चाहिए, खाद भी नहीं मिल रहा कितने देखो आप लोग तो मार्केटिंग से खाद चाहिए नहीं, इनको अभी तो खाद है नहीं, अभी जितना भी आ रहा है उतना तो हम दे रहे हैं, हमने किसी को रोका नहीं है कि लोगों को सोसाइटी के लोगों को नहीं देना है। नहीं तो इनको तो डिफाल्टर के कारण नहीं मिल रहा नहीं, डिफाल्टर के लोगों को तो यहाँ से नहीं मिल रहा है, कैश में तो मिल रहा है। नहीं वहाँ पे नहीं, वहाँ पे क्या बोलते हैं मतलब 50,000 नहीं आप दौड़ाओ, किसान को क्यों दौड़ाएंगे? ये बोला हमको सही कि हमारा अधिकार है। मैं इनके एमडी साहब को ही बुला रहा हूँ कल, और इसका निराकरण कैमरे भी लगे थे व्यक्ति को ये नंबर दे देना, आज तक जमा नहीं करते। ये वही आपकी रियल फोटो का भी दे दी है मेरे पास भी कल ही एक मामला आया था, मैंने उसकी कभी बस होगी, लेकिन इसकी मैं विस्तृत जांच करूँगा। हाँ सर, ये थोड़ा दिखवा, क्योंकि किसान को तो समय पर खाद चाहिए ही सर इनको। और वैसे आप लोग को बताऊँ, जो कैश काउंटर है वहाँ से आप लोगों को खाद के लिए कोई भी मार्केटिंग से आपकी जो सोसाइटी वहाँ से तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो हमने सोसाइटी के जो डिफॉल्टर लोग हैं उन्हीं लोग के लिए सरकार ने कैश काउंटर की व्यवस्था की, यहाँ पे आप कैश दे के खाद दे सकते हो। तो वहाँ पे क्या करो ना, वो कौन सी जगह पे करने वाला में गुलाब में चौबट में है, अलीराजपुर में है, तो आप यहाँ से ले सकते आप हो। वहाँ जाके अभी ले लो, जब तक निराकरण नहीं हो रहा ना तब तक खाद लेकर डालो। अलीराजपुर में जो अपना टाकी चौराहा यहाँ पर है, तो आप वहाँ से कैश देके खाद ले सकते हो, वहाँ से कोई भी खाद ले सकता है। जिन लोग डिफाल्टर है सोसाइटी के वो कैश में ले सकते हैं। अच्छा रुको एक सेकंड, अभी डिफाल्टर इसलिए अपन इनको नहीं बोल सकते कि इन्होंने जो पैसे जमा किया वो दूसरे खाते में चल गया ना। बात एकदम सही है। हाँ मैं ये कह रहा हूँ जब तक इसका निराकरण नहीं हो जाता, हाँ वही, तब तक समय गुजर जाएगा। बिल्कुल समय पे तो चाहिए खाद इनको अभी चाहिए, तो ये अभी वहाँ से ले लें। इसका निराकरण तो मैं कराऊंगा, आपको डिफाल्टर कह नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जब तक इसका निराकरण नहीं होता तो वो आपको देंगे नहीं, वो तो ये कहेंगे डिफाल्टर है, तो इसका निराकरण कर देते हैं, लेकिन तब तक समय गुजर जाएगा। तो आप कैश में खाद ले लो, इसका निराकरण करेंगे हम पक्का। सर इसकी है ना थोड़ी उच्च स्तरीय जाँच करो। और अगले 5 दिन में इसका के कठीवाड़ा ब्लॉक के वाव करा और पष्टागर आंबी सर्दी पूरे विधानसभा के लोग थे, और कुछ गांव के बच्चे हुए हैं आना भी, वो भी अपना आवेदन लेके आ रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ पे जिस प्रकार से हमारा आज किसान परेशान है, ये जो भाजपा की सरकार जिस प्रकार से दावे कर रही ना कि हम भरपूर खाद दे रहे हैं, बीज दे रहे हैं और सबका साथ सबका विकास हो रहा, उसकी पोत खुलता हुआ ये अभियान है एक तरह से। क्योंकि हमारे किसान भाई सिर्फ अलीराजपुर में ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में किसान के लिए खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ है। चाहे आपने कल भिंड का भी मैटर देखा होगा, भोपाल का देखा, राजगढ़ ब्यौरा का देखा, कितने ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल रहा है, किसान दर दर भटक रहे हैं। और आज हमने जिस प्रकार से यहाँ पे ज्ञापन दिया कलेक्टर महोदय को, कलेक्टर साहब ने भी हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर खाद भी उपलब्ध करवाया दिया जाएगा। और जिस प्रकार से डिफंड जो खाते में जमा हो गए पैसे, हमारे किसानों को क्या हुआ कि ऋण के नाम से कोई 20,000 जमा करवाया, कोई 40,000, कोई 50,000, कोई 90,000 तक के, अन्य की कम से कम 40 से 50 लाख का मैटर है ये। तो सभी ने अपने अपने ऋण के रूप में पैसे तो जमा कर दिए, लेकिन वो पैसे पता नहीं कौन से खाते में जमा हो गए कि इनको अभी भी डिफाल्टर ही बता रहे हैं। तो कलेक्टर महोदय ने कहा कि मैं ज़रूर जांच 2 दिन के अंदर करवाऊंगा और बताऊंगा, लेकिन खाद की भी व्यवस्था हम करेंगे। तो मैं कलेक्टर महोदय से और सभी से मांग करती हूँ कि तत्काल हमारे किसानों को, पूरे ज़िले के किसानों को खाद उपलब्ध करवाए। हमारा किसान देश का अन्नदाता है, और अगर देश के अन्नदाता के साथ में इस प्रकार की अगर अव्यवस्था फैलेगी तो कांग्रेस पार्टी चुप नहीं रहेगी, हमेशा किसानों के साथ खड़े किसानों की आवाज़ उठाएगी।